बेंगलुरु को जलाने वालों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है। कर्नाटक सरकार दंगाइयों से योगी मॉडल के आधार पर नुकसान की वसूली करेगी। हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं बेंगलुरु हिंसा का सबसे नया वीडियो। सीसीटीवी वीडियो 11 अगस्त की रात का है, जिसमें एक स्कूटर सवार 2 लोगों के साथ सड़क पर बात कर रहा है। इस दौरान कुछ दंगाई पास से गुजरते भी हैं। तभी स्कूटर पर बैठा शख्स दंगे में शामिल 2 लड़कों को एक बंडल देता हुआ नजर आता है। पुलिस को शक है कि ये रुपयों का बंडल हो सकता है या फिर ये नशे का पैकेट है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हिंसा में पुलिस की गोली से मारे गए 3 में से एक युवक की जेब से भी गांजा मिला था। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। ये 11 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें एक स्कूटी सवार 2 लड़कों को एक पैकेट दे रहा है। अब इस पैकेट में क्या है? क्या इस पैकेट में पैसे हैं या फिर इस पैकेट में नशे का कोई सामान है जो दंगाइयों को, जो लोग दंगा कर रहे थे, उनको बांटा गया या उनको दिया गया? अब इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। कुछ लोग बगल से गुजर भी रहे हैं और यहां पर आप तस्वीरें देखिए। जो स्कूटी सवार है वो इन 2 लड़कों को कुछ देता है, एक पैकेट सा देता है। अब इस पैकेट में क्या है? क्या इस पैकेट में कैश है, पैसे हैं, या फिर इस पैकेट में कोई नशे का सामान है जिसके जरिए ये हिंसा का नशा लोगों के दिमागों में भरा गया? 3 लोग पहले आपको तस्वीरों में दिखेंगे। एक स्कूटी पर बैठा है, 2 लड़के खड़े हैं। उसके बाद आपको पीछे की तरफ से कुछ लोग भागते दौड़ते हुए नजर आएंगे जो इस तरफ को आ रहे हैं, और फिर वो बगल से स्कूटी सवार के और इन दोनों लड़कों के बगल से गुजर जाते हैं और किसी तरह का वो कोई नुकसान इन दोनों को या फिर स्कूटी सवार को भी नहीं करते हैं। लेकिन स्कूटी सवार उन 2 लड़कों को आखिर क्या दे रहा है, ये भी एक सवाल है और इस एंगल से भी पुलिस अब जांच कर रही है। ये 11 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज है और इस सीसीटीवी फुटेज के मिलने के बाद अब पुलिस के कान और खड़े हुए हैं कि आखिर ये पैकेट में क्या दिया गया है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये भी 11 अगस्त की ही तस्वीर है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये एक गाड़ी खड़ी है और तोड़ो तोड़ो की आवाजें आई और लाठी डंडों से इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक फेसबुक पोस्ट के बाद बेंगलुरु में हिंसा भड़क गई थी। विधायक श्रीनिवास के घर को लोगों ने घेर लिया था। खबर ये भी थी, अफवाह ये थी कि जिस पर फेसबुक पोस्ट करने का आरोप है वो विधायक के घर में है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में पता चला और उस दौरान तक जो दंगाई थे, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ ने विधायक श्रीनिवास के घर से लेकर थाने तक को घेर लिया था और इस दौरान पुलिस को दंगाइयों को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और अब उससे जुड़ी तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें पता चल रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों वीडियो आपने देखा जो बताते हैं कि हिंसा कितने सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई। इस बीच पुलिस ने हिंसा को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर नवीन के खिलाफ है, जिसने विवादित पोस्ट किया था, जबकि बाकी 2 एफआईआर दंगाइयों के खिलाफ है। बड़ी बात यह है कि दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी थी और पुलिस फोर्स से गन छीनने की कोशिश भी की गई। जब बेंगलुरु हिंसा की आग में जल रहा था तो पुलिस की टीम चारों तरफ से घिर गई थी। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि दंगाइयों ने कई इलाकों के रास्तों को रोक दिया था कि पुलिस जो एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई थी उसको मौके तक ना पहुंचने दिया जाए, और उसके लिए लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने जो है वो सड़कों पर बैरिकेड लगा दिया था। हमारे पास पुलिस की बातचीत का ऑडियो है जिसमें पुलिस अधिकारी फायरिंग करने की इजाजत मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಡೆಕ್ಕಂ ಸರ್ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಮಾಡೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋ, ಫೈರ್ ಮಾಡಪ್ಪ. बेंगलुरु में हिंसा साजिश के तहत भड़काई गई। एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा ने लोगों को भड़काया।
एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा का भड़काऊ वीडियो अब आपको दिखाते हैं। ऐसे इश्यूज नॉर्थ साइड यूपी बिहार साइड देखने मिलते थे, मगर आज के माहौल में डीजेएलडी बेंगलुरु नॉर्थ के जैसा एक इलाका जो हाईली यहाँ के जैसे एक इलाके में देखने मिल रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर जाकर ये फिस्ताई सोच रखने वाले क्या लेवल पर अपना फिस्ताई एजेंडा कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों को ये माइक के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारे के दूसरा पड़ते नहीं क्या भी, इतना दिमाग में रखना। और नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ मैं, तुम्हारे और मेरे सेंटीमेंट्स को हमें ये जो कमेंट कर है इसके वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते आप और मैं जान देने के लिए तक तैयार हो जाते। बेंगलुरु हिंसा में प्रतिबंधित पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे ने इससे लेकर कार्रवाई की मांग की है। ये दंगे हुआ है, एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसको पूरी जवाबदारी है। वो बहुत जगह में की है, ये पहले का नहीं है। मैंगलोर पुलिस स्टेशन को अटैक किया एंड पादरायनपुरम में अटैक किया। उसके बाद तनवीर सेठ मैसूर में कांग्रेस का शासक को विधायक को अटैक किया। अभी केजेहल्ली एंड डीजेहल्ली में कर रहे हैं। वो पूरा इसके पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एंड एसडीपीआई है, उसका वो पकड़ना है एंड उसको निषेध करना है। पुलिस का जो निग्लिजेंस है ये सारे मामला का जिम्मेदारी है, क्योंकि नवीन जैसा एक क्रिमिनल कंटिन्यूसली कई दिनों से इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट डालने को आया था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक गुस्ताखी भी किया था। इसको लेकर पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट करने के लिए गए, वहां के पुलिस ऑफिसर और एसीपी 2 घंटा 3 घंटे टाइम दीजिए बोल के कहा, लेकिन रात के 11:30 बजे तक वो नवीन को अरेस्ट भी नहीं किया, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। ये देखकर ऑलरेडी जो लोग आक्रोश हुए थे, लोग जम गए हैं और इस तरह का एक अनटवर्ड इंसिडेंट हुआ है। ये नहीं होना था लेकिन हुआ है। लेकिन अभी ये सारे घटनाओं का जिम्मेदारी पुलिस और इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। हमारे संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, जांच अभी तक कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए हुसैन, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है लगातार अब ये चीजें साफ होती जा रही है कि क्या ये दंगा प्रायोजित तो नहीं था, क्योंकि एक धार्मिक संवेदना से प्रेरित ये दंगा लगता नहीं है जैसी इसकी इंटेंसिटी है। इसीलिए और जैसे जैसे एक सीसीटीवी फुटेज हमने कुछ देर पहले दिखाया था, इसमें भी साफ साफ पता चल रहा है कि एक युवक उन 2 दंगाइयों को कुछ पैकेट में देता हुआ दिख रहा है। यह पैसा है या फिर नशे की चीज, इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। मृतक की डेड बॉडी की जेब से गांजा मिला है, ऐसा पुलिस ने कंफर्म किया है। तो ये सारी चीजें एक एंगल की तरफ इशारा करती है। जैसा आपने बताया, 2 सदस्यों को एसडीपीआई के इस केस में ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। पुलिस सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि एक और की पर्सन है एसडीपीआई का जिसको पुलिस ढूंढ रही है, उसकी गिरफ्तारी। चलिए इंतजार करते हैं, वक्त के साथ तस्वीर और साफ होगी और जांच तेजी से आगे बढ़ेगी और जो भी इसके गुनहगार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया टी राघवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंगलवार की रात सैकड़ों दंगाइयों ने बेंगलुरु शहर में करीब 300 गाड़ियों को जला दिया, करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अब कर्नाटक सरकार इन दंगाइयों से वसूली के यूपी मॉडल पर गौर कर रही है। मतलब आग लगाने वालों से ही पाई पाई वसूली जाएगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ये कठिन इम्प्लीमेंट करने के बाद नियंत्रण में हुई सीएए के संदर्भ में उस तरफ से कानून लगा करने के जरूरत है, जनाभिप्राय है। लोग दंगा किए हैं उसका असेट रिकवरी करने का जरूरत है। जनमत तो वही है। यूपी मॉडल पर कानून रखा करके उनके ताकत कट करेंगे। पहले ये एसडीपीआई के कारपोरेटर के ऊपर संशय है, इंक्वायरी के बाद में सत्य क्या है पता हो जाता है।